राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Myself Pranu Singh. Today I am start the topic of basic function in network system. Basically हम लोग जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, और अब मेरा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नेटवर्क सर्किट एनालिसिस। बेसिकली बेसिक फंक्शंस होते क्या हैं? बेसिकली किसी भी सर्किट के अंदर जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है उसके अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस डिफाइन है, जैसे इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट रैम्प फंक्शन एंड यूनिट अदर पैराबोलिक एंड ऑल्सो अदर फंक्शन ऑल्सो डिफाइन। बेसिकली ये जो कुछ स्पेसिफाइड फार्मूला है, कुछ मतलब डेफिनेशंस हैं और कुछ आपका स्कीमेटिक डायग्राम है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो फंक्शंस होते हैं वो होते क्या हैं। बेसिकली जो फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज डिफाइंड एज इन एफटी इस पे जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके एक्स एक्सिस है, इसको बोलेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये आपका जो वाई एक्सिस है इसको बोलेंगे हम एफ टी। तो जो यूनिट इंपल्स फंक्शन होता है वो इट इज डिफाइंड एज ए जस्ट लाइक एज ए शॉक और इंपल्स। सपोज करो कि आपने जैसे ही आप किसी भी सर्किट के अंदर या किसी, मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ डे बाय डे। जैसे कि आपको घर का दरवाजा होता है, दरवाजे को आप जब ओपन करते हैं तो एज ए इंपल्स आपको जो मिलता है वो ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड इंपल्स फंक्शन। तो एट ए बहुत मतलब उसकी कोई मतलब टाइम तो बहुत ही माइक्रो सेकंड्स में होता है ये। तो इसका जो फंक्शन होता है ये डिफाइन होता है, दिस इज अ फंक्शन, ये मैग्नीट्यूड होगा, दिस फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और दिस इज इक्वल टू जीरो। इन्फिनिटी जो होगा ये होगा हमारा एट टी इज इक्वल टू जीरो पर, एट टी इज इक्वल टू जीरो पर, एट टी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो पर। तो ये आपका जो फंक्शन होता है ये इम्पल्स फंक्शन है, एफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन t is equal to 0 and it is 0 when t is not equal to 0. दिस इज योर इम्पल्स फंक्शन। इसका जो लाप्लास होगा वो होगा लाप्लास ऑफ डेल्टा t इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इसे ये जो आपका इसका जो फंक्शन होगा, लाप्लास फंक्शन होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी इज इक्वल टू 0। डेल्टा टी डी टी इक्वल टू 0, क्योंकि एफ टी की वैल्यू क्या है भाई, डेल्टा टी है। और ये डेल्टा टी फंक्शन है जो कि डिफाइंड है आपका व्हेन टी इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी डिफाइंड होगा और टी इक्वल टू 0 पे इक्वल टू 1। तो इसका लाप्लास जो होता है डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 1। ये एक कुछ इंपल्स के लिए जो होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट इंपल्स फंक्शन। नेक्स्ट जो आएगा यूनिट स्टेप फंक्शन। सेकंड क्या आएगा आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन जो होगा आपका ये कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज योर एफ टी और दिस इज योर टी। ये जो एक यूनिट पे होगा जिसकी वैल्यू होगी आपको 1। दिस इज योर एफ टी इज इक्वल टू 1 व्हेन t is greater than 0 or t is less than 0 is equal to 0. This is your unit step function ft। ये आपका ut होगा, ft is equal to
ut, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ऑफ ut दैट इज इक्वल टू 1/s। तो आपका ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू t इज ग्रेटर देन 0 पे 1 होगी और t इज लेस देन 0 पे 0 होगा। ये पर्टिकुलर एक यूनिट के लिए डिफाइंड होगा, सम वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, जो आपका ये 1 जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज योर 1 मैग्नीट्यूड होगा ये इसका, ठीक है। व्हेन एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये एट t इज इक्वल टू 0 पे जो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन होगा इज नॉट डिटरमाइंड। एट t इज इक्वल टू 0 पे ये जो आपका फंक्शन होता है यूनिट स्टेप फंक्शन नॉट डिटरमाइंड होता है। ये जो हमेशा सिर्फ एट t इज ग्रेटर देन 0 पे और एट t इज लेस देन 0 पे डिफाइन होगा। नाउ क्या होगा, ये जो थर्ड वन होगा दैट इज योर यूनिट स्टेप रैंप। दिस इज योर रैंप फंक्शन। बेसिकली रैंप फंक्शन क्या होता है आपको, रैंप फंक्शन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज योर एफ टी और यहाँ होगा एक्स एक्सिस पर t और वाई एक्सिस पर फंक्शन होगा कुछ एफ टी, यहाँ ये स्लोप होगा, दिस इज इक्वल टू समथिंग 1 और दैट इज लाप्लास ऑफ रैंप t। पहले तो फंक्शन देख लो, इसका फंक्शन क्या होगा, एफ टी इज इक्वल टू आर टी, दैट इज इक्वल टू when it is t, when t is greater than 0 or it is t is less than 0। अगर t is greater than 0 होगा तो यहाँ पर ये t होगा और t is less than 0 होगा तो यहाँ पर ये 0 होगा। दिस इज योर एफ टी इज इक्वल टू रैंप स्टेप फंक्शन और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ यू टी। t और ut, this is called रैंप फंक्शन rt। बेसिकली क्या होगा, जो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन था ये, इसमें t का मल्टीप्लाई होगा, इट इज कॉल्ड रैंप फंक्शन rt। और जो रैंप फंक्शन होता है उसका जो लाप्लास होता है आपका लाप्लास ऑफ, अगर हम इसका लाप्लास लेंगे तो ये आएगा लाप्लास ऑफ rt दैट इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, प्रीवियस वन इज सेकंड वन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। नाउ दिस इज द थ्री बेसिक फंक्शन ऑफ बेसिक स्टेप फंक्शन लाइक इम्पल्स फंक्शन, रैंप फंक्शन और अपर यूनिट रैंप स्टेप फंक्शन। इम्पल्स, स्टेप और रैंप तीन फंक्शन है जो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर आपके किसी भी एग्जाम के लिए। इसके बाद हम कुछ बेसिक फॉर्मूला देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या क्या होंगे, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ फॉर्मूला और देखेंगे। लाप्लास ऑफ टी ये होगा आपका डेल्टा टी का लाप्लास क्या होता है, पहले तो 1, लाप्लास ऑफ यू टी 1/s और आर टी का 1/s स्क्वायर टी की पावर n अपॉन यू टी का क्या होगा फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1 f t माइनस कैपिटल T। दिस इज योर एफ एस, इसका लाप्लास एफ टी का एफ एस ई टू दी पावर माइनस टी एस फॉर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी आपका। नाउ ई टू दी पावर माइनस ए टी का जो लाप्लास होगा 1/s प्लस ए, ई टू दी पावर ए टी का जो लाप्लास होगा 1/s माइनस ए। उसके बाद आएगा आपका साइन बी टी का जो लाप्लास होगा वो b अपॉन
एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस बी टी का जो लाप्लास होगा वो होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन है फंक्शन का डी एफ टी इक्वल टू डी टी इक्वल टू एस इंटू एफ एस माइनस का एफ जीरो डैश। डिफरेंशिएशन होता है ये एफ जीरो डैश, वेयर एफ जीरो प्लस दैट इज इक्वल टू एफ टी इक्वल टू जीरो पर। उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस अपॉन एस प्लस एफ जीरो प्लस अपॉन एस। दिस इज योर इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। मान लो कि कोई फंक्शन एफ टी है, इसका लाप्लास इंटीग्रेशन लेंगे हम तो ये डिवाइड हो जाएगा एस से, इसका लाप्लास लेने पर। उसके बाद जो आपके पास आएगा फॉर्मूला वो आएगा टी ई टू पावर माइनस ए टी इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा ई टी पावर ए टी साइन बी टी इक्वल टू बी अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक लास्ट फॉर्मूला है ये हमारा ई टू पावर माइनस का ए टी cos बी टी इक्वल टू एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो कुछ फॉर्मूला है जो आपको नेटवर्क सर्किट कंट्रोल सिस्टम और डिफरेंशियल मैथमेटिक्स सब में यूज होते हैं, आपको बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए एज ए बेसिक नेटवर्क सर्किट के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।